हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के शो में। और आज मैं बात करने वाली हूँ पेरेंटिंग के एक और स्टाइल यानी एक और प्रकार के बारे में। वो है फ्री रेंज पेरेंटिंग। ऐसा माना जाता है कि फ्री रेंज पेरेंटिंग में बच्चों को अपने डिसीजन लेने की एक फ्रीडम होती है, ताकि वो फ्रीडम के साथ अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए डिसीजन ले सकें और उनका एक मानसिक और भावनात्मक डेवलपमेंट एक मैच्योरिटी के साथ हो। फ्री रेंज पेरेंटिंग की कुछ ख़ास बातें हैं, कुछ इसमें विशेषताएं हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस। फ्री रेंज पेरेंटिंग में बच्चों को एक इंडिपेंडेंस मिलती है। वो अपने डेली लाइफ से जुड़े हुए डिसीजन, छोटे डिसीजन या कभी कभी थोड़े बड़े डिसीजन भी खुद लेने की उनको फ्रीडम होती है। दूसरी चीज़ है गाइडेंस। इसमें बच्चों को पेरेंट्स की गाइडेंस हमेशा मिलती रहती है। बच्चे को पेरेंट्स गाइड करते रहते हैं कि कौन ये डिसीजन आपके लिए अच्छा है या ये डिसीजन ठीक नहीं है, तो पेरेंट्स की गाइडेंस हमेशा उनके लिए मौजूद रहती है। तीसरी चीज़ है, फ्री रेंज पेरेंटिंग में बच्चों की क्रिएटिविटी स्किल बहुत बढ़ती है। और चौथी चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन। जब बच्चों को डिसीजन लेने की छूट होती है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं। उनको सिखाना नहीं पड़ता है कि आपने ये काम चूज़ किया है तो आप ऐसे करो। उनको पता है कि मेरा डिसीजन है, तो वो खुद एक डिसिप्लिन वे में काम करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि फ्री रेंज पेरेंटिंग के क्या एडवांटेज हैं। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि बच्चा इंडिपेंडेंट बनता है। जब आप उसको डिसीजन मेकिंग की एक छूट देते हैं तो नो डाउट वो एक इंडिपेंडेंट बनता है। दूसरी चीज़ है, उसका एक भावनात्मक और मानसिक विकास अच्छा होता है। उसका मैच्योरिटी लेवल दूसरे बच्चों से अच्छा होता है। तीसरी चीज़ है, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आप उसको डिसीजन लेने की छूट देते हैं तो वो नई नई चीज़ें ट्राई करता है, जिससे कि उसका क्रिएटिव जो माइंड है वो बहुत एक्टिव होता है, तो उसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तो बच्चे का एक मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। अब बात आती है कि इसके क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। देखिए, हर पेरेंटिंग के कुछ पॉजिटिव साइड होते हैं, कुछ नेगेटिव साइड होते हैं। इसके भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आती है बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर। अगर हम उन्हें हर बात की छूट देते हैं, हर डिसीजन की छूट देते हैं, तो कई बार एक सिक्योरिटी इशू भी सामने आता है। कई डिसीजन वो ऐसे लेते हैं जो उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। अब बात आती है कि फ्री रेंज पेरेंटिंग में क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं। ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहली चीज़ है बच्चों की सेफ्टी से रिगार्डिंग, कि अगर बच्चों को आप छूट देते हैं डिसीजन लेने की, तो कई बार बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जो उनकी सेफ्टी में एक प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी बात है, देखिए, मिस्टेक से बच्चे सीखते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो इस टाइम को पेरेंट्स को उसको देना चाहिए कि हाँ, मिस्टेक्स की हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी मिस्टेक से सीख लेगा। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पेरेंटिंग है वो फ्री रेंज पेरेंटिंग के अंदर आती है, तो फ्री रेंज पेरेंटिंग को आप कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए। दूसरी चीज़ है, बच्चों को ये देखिए कि जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं वो उनके कैलिबर और उनके एज के अकॉर्डिंग हो। कुछ बड़े डिसीजन वो ऐसे ना ले लें जिससे उनकी सिक्योरिटी में या में कोई प्रॉब्लम आए। तीसरी चीज़ है कि देखिए, उनको ये बताना आपका बहुत ज़रूरी है कि जब वो अपनी डिसीजन लेंगे तो कुछ गलतियाँ भी होंगी। गलतियाँ सभी से होती हैं, छोटों से भी होती हैं, बड़ों से भी होती हैं। तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपनी गलतियों से सीखने के लिए। और बच्चों के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन आपको रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को ऐसा एहसास हो कि मैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए अपने पेरेंट्स के पास जा सकता हूँ।
तो आज हमने बात की फ्री रेंज पेरेंटिंग की। फ्री रेंज पेरेंटिंग अच्छी मानी गई है, लेकिन आपको हमेशा बच्चों को फ्रीडम और इसकी सिक्योरिटी के बीच में एक बैलेंस रखना ज़रूरी है। आई होप आज का मेरा ये शो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं गीता बिष्ट अपने अगले शो में पेरेंटिंग से लेकर एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।